प्रयागराज में या किसी भी तीर्थ में किस अधिकारी को रहने का अधिकार है? कौन है अधिकारी? सुनने योग्य है। तीर्थों में जाने का फल इसलिए भी नहीं मिलता है कि हमें पता ही नहीं तीर्थ में रहा कैसे जाता है। तीर्थ में रहते समय, तीर्थ में जाते समय, तीर्थ में कोई कार्य करते समय मेरे मनोदशा कैसी होनी चाहिए, जब मुझे ये पता ही नहीं होगा तो मैं तो संसारिक दृष्टिकोण लेकर तीर्थ में चला जाऊंगा, उसका कोई लाभ नहीं। यहां संसारिक दृष्टिकोण से बात बनने वाली नहीं है। आप संगम में डुबकी लगाइए बस ये सोच के कि नदी में डुबकी लगा रहा हूं, कोई फल नहीं है इसका, कोई फल नहीं। लेकिन जब ये सोच के आप डुबकी लगाएंगे कि ये वो मां भगवती है जिसे भागीरथ कठोर तप करके लेके आए हैं, और इस भागीरथी गंगा ने सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार कर दिया, तो जो सगर के 60,000 पुत्रों को तारने वाली भगवती है वो मेरा भी उद्धार कर देगी। ऐसे भाव से जब डुबकी लगाओगे तो वो गंगा तुम्हें तार देगी, तब मां भगवती तारेगी। दूसरा, ये मां जमुना है। ये जमुना कौन है? ये जो यमुना मैया है ये साक्षात श्री कृष्ण की पटरानी है। कौन है? पटरानी, श्री कृष्ण की पटरानी। और जब हम कृष्ण की पटरानी का दर्शन करेंगे, आप ऐसे समझो हम जिन्हें पाना चाहते हैं और उनकी पत्नी उनकी पटरानी से हमारा कोई लिंक हो, कैसा भी लिंक हो, मिलने का, राम राम का। आजकल जिम में जाते हैं लोग, वो जिम में उनकी पत्नी आती हैं, हम भी जाते हैं, हाय हेलो होती है और उनसे ही काम हो, बताओ बात बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। लेकिन इस भाव से कि ये साक्षात श्री कृष्ण की पटरानी है, हमें श्री कृष्ण से मिलना है। हमने जाके जमुना मां से प्रार्थना की, हे यमुना आप भगवान श्री कृष्ण की पटरानी हो, हमारे ऊपर भी कृपा कर दो, हमें भी उनके चरणों की भक्ति मिले। जब इस भाव से मां यमुना में आप डुबकी लगाएंगे तो क्या होगा? वो भाव सफल हो जाएगा। हमारे वृंदावन के भक्त वृंद श्री यमुना महारानी के लिए एक पद गाते। हमने बचपन में बहुत, सबसे पहले यही याद करवाया था हमको, वृंदावन धाम को बास भलो। श्री वृंदावन धाम में जो बास करते हैं वो एक एक क्षण, बास भलो मतलब अत्यंत उत्तम है श्री वृंदावन धाम का वास। बोले क्यों? जहां पास बहे जमुना पटरानी। वृंदावन के एकदम नजदीक क्या होता है? बोले जमुना मैया की धारा है, जमुना वहीं से बहती है। वृंदावन धाम को बास भलो, जहां पास बहे जमुना पटरानी। जो जन नहाए के ध्यान धरे, जो जमुना मैया में स्नान करके ध्यान करता है तो क्या होता है? बैकुंठ मिले तिनको रजधान, उन्हें बैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो जमुना में नहावे और वृंदावन में राधे राधे गावे, वो सीधो बैकुंठ को चलो जावे। जो जन नहाए के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको रजधान। चारों वेद बखान कहे, सब संत मुनि दिन के मन। चारों वेद बखान कहे, वेदों में भी बात, पुराणों में भी बात, और ऋषि मुनियों की जिह्वा पर भी यही बात। बोले क्या? जमुना जमदूतन टारत है,
भव तारत हैं श्री राधिका रानी। जमुना मैया में स्नान करने वाले मनुष्य को कभी भी यमराज के दूत स्पर्श नहीं करते, कर ही नहीं सकते। और भव तारत है श्री राधिका रानी, जो जमुना में स्नान करे, वृंदावन का वास करे, राधे राधे गावे, उसे भव सागर से पार सर्वेश्वरी राधा रानी कर देती है। क्या बोलना पड़ेगा? अब ऐसे धीरे बोलोगे तो कैसे पार होगे? गंगा में स्नान इस भाव से करे कि भगवती गंगा सगर के पुत्रों को उतारने वाली है तो हमें भी तारेगी। जमुना में इस भाव से स्नान करे, ये भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है, यमराज की बहन है, हमारा उद्धार करेंगे। फिर रह गई सरस्वती। कौन कौन? सरस्वती। और सरस्वती का मतलब क्या है? ज्ञान का उद्गम। आप इस समय किसी भी सड़क पे चले जाओ, ज्ञान वर्षा कर रहा है। हर स्थान पर कथा हो रही है, प्रवचन हो रहा है। हर एक स्थान पर कहीं भागवत कथा, कहीं राम कथा, कहीं प्रवचन, कभी वेदांत, कहीं वेदांत, कहीं वेद, कहीं उपनिषद। मूलतः सरस्वती अपनी कृपा इस पूरे प्रयागराज के शिविरों में कर रही है, जागृत है। जैसे वहां तो अदृश्य है ना, संगम में तो सरस्वती अदृश्य है ना। वो सरस्वती है कहां? बोले हर पंडाल में सरस्वती जागृत है, यहां प्रत्यक्ष है, ज्ञान के रूप में प्रत्यक्ष हो रही है। यहां ये ज्ञान स्वरूप है। जब कथा होती है, एक एक शब्द आपको भगवान की ओर खींचता है। अभी भागवत सुनी आपने पिछले कल से पहले, अब राम कथा सुन रहे हैं, और माय डियर शिव पुराण भी सुनोगे। अगर हम पे समय होता तो हम तो कह रहे हैं, हम तो गरुड़ पुराण भी सुना के जाते तुम्हें, पर करें क्या, ठाकुर जी ने व्यस्त कर रखे हैं, इसलिए गरुड़ पुराण नहीं मिलेगा अब आपको इस बार, फिर कभी देखेंगे। लेकिन लगातार 3 कथा आज से, देखो कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है यहां कोई जाति पूछ रहा है क्या? जवाब दो। यहां कोई पूछ रहा है कौन हो, कहां से आए हो, ऊंच हो कि नीच हो, पूछ रहा है कोई? यह है सनातन। सबको साथ बैठाल कर, सबको साथ रखकर, सबको प्रेम करके एक साथ प्रभु कृपा को प्राप्त करने की ये लीला, ये संगम, ये सनातन, ये प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है, दृष्टिगोचर हो रहा है। हम तो आप सनातनियों से सबसे निवेदन करेंगे, इसी प्रेम को, इसी स्वभाव को बढ़ाओ एक दूसरे की। हाँ अभी तो सुनो ना, ये तो त्रिवेणी संगम में इस भाव से स्नान करोगे तो संगम में आने का भाव हुआ। तीसरा स्वभाव कैसा हो, दूसरा स्वभाव कैसे हो? जब हम संगम में जाएं, प्रयाग में जाएं, या तीर्थ में जाएं, या किसी भी पुण्यस्थली में जाएं जहां कृपा हो भगवान की, तो हम ये जानना चाहते हैं कि उस स्थान पर जाने के लायक हम कब हों, कैसे हों, और वहां पहुंच जाएं तो क्या करना चाहिए। तापस सम दम दया निधाना परमारथ पथ परम सुजान। वे तपस्वी हैं, अर्थात तीर्थ में जाकर अपने तन को सुख देने की बजाय तप करना चाहिए। हम लोग तीर्थों में भी जाते हैं तो क्या सोचते हैं, वो हीटर है क्या, वो क्या गीजर है क्या? अच्छा मैं उपदेश तुम्हें दे रहा हूं लेकिन मेरे भी रूम में है, अब मेरे रूम में तो इसलिए भैया मैं थोड़ा ठंड नहीं बर्दाश्त कर पाता हूं, ठंड मुझे बहुत ज्यादा लगती है,
इसलिए अभी तुम लोग आराम से बैठे हो, मैं अंदर भी डाल के ऊपर भी फुलवा जो, फिर जैकेट वैकेट डाल के ऊपर और लगेगी तो सॉल्ट डाल के बैठा हूं। तो मुझे ठंड लगती है, इसलिए ये इन लोग, अच्छा मैंने कहा नहीं था, कुछ चेला लोग ले आए, बोले नहीं ये लगा लीजिए, ये लगा लीजिए, और प्रयाग के ही लोग ले आए। तो फिर हम लोग सोचते हैं इनकी श्रद्धा कैसे हम लोग तोड़े, तेरा भाव मेरा भला। सही है ना? मैंने नहीं कहा कि हीटर ले आओ, नहीं कहा था, शायद कुलदीप जी को कहा था आई थिंक सो, पर उससे पहले ही इन्होंने रखा हुआ था। कहने का अभिप्राय है थोड़ा तप करो। मैं भी तप कर रहा हूं, ऐसा नहीं मैं तप नहीं कर रहा हूं। मैंने बहुत ही मेंटली हरेसमेंट सहा इन दिनों, तो वो तप ही है कि मैंने इतना हरेसमेंट सहने के बाद भी आपके बीच में कथा करता रहा। तो ये भी तो तप ही है कि इतना सह रहा हूं फिर भी कह रहा हूं। तो सहना तो पड़ता है, कुछ करोगे भला करोगे तो कुछ तो, और फिर होता भी अच्छा ही है। खैर वो सब छोड़ दो, भूल जाओ, बात वहीं आओ, तप करो। अब ये भी तप है कि आप बिना उठे 3 घंटे यूं कथा सुनते रहते हो, ये भी तप है। एक ही आसन से बैठकर आप बिना वार्तालाप के, ये तप है। अगर आप बात कर रहे हो तो तप भंग हो रहा है आपका। ये सुन लीजिए, नोट करिए इस पॉइंट को। आप एक बार बैठे और आप बात नहीं कर रहे हो और बैठे ही हो, ये तप है। निश्चय कुछ भी हो जाए 3 घंटे नहीं छोड़ेंगे, वो तप है। शरीर चाहता है कि पैर लंबे करो, आपने कहा शट अप, एक ही आसन पर रहेंगे हम, ये तप है। शरीर को तपाना, शरीर को थोड़ा कष्ट देना, शरीर को सुख से दूर रखना, ये तप है। तो आप भी तप कर रहे हैं यहां बैठ के। जितने भी लोग यहां शिविर में बैठकर भगवत कथा श्रवण कर रहे हैं बिना हिले ढुले, बिना वार्तालाप किए, ये तप है। तो तीर्थ में जाकर तपस्वी होना चाहिए, मतलब जैसा मिल जाए उसी में एडजस्ट करे, और नो रिक्वायरमेंट रहे कि भाई नहीं हमें कोई जॉन नहीं चाहिए, सुख की दुख की जैसी होगी हम उसी में रहेंगे। हालांकि कार्यकर्ताओं ने बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं की हैं, आई होप कि आप लोग उसमें हैप्पी हो, ना हो तो भी हो, होना ही चाहिए। ये कोई घर थोड़ी है, धर्मशाला थोड़ी है, गंगा जी की बालू में टेंट गाड़े गए, ये समझो। अब इसमें क्या ढूंढोगे तुम, कितना कर लोगे तुम, कितना चाहिए तुम्हें? और हमको तो लगता है आवश्यकता से ज्यादा यहां व्यवस्थाएं कर दी गई हैं जो कि आपको सुख दे पाए, आनंद दे पाए, राधे राधे बोल पाए आप। तो तीर्थ में जाकर थोड़ा सा तप करना चाहिए, थोड़ा सा तप। तो जो भरद्वाज मुनि हैं वो कौन है? बोले वो तपस्वी हैं।